नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का टाइप 1 हमने लिया है। टाइप 1 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बेसिक तरीके से जिनको बिल्कुल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं वह आज से इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम टाइप 1 ही सॉल्व करेंगे और टाइप 1 पर आधारित तरह तरह के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बस आप प्रश्न के नेचर को समझना है। जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, उसी तरीके से आप भी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। पहला प्रश्न लिया गया, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर 7 कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए जो है 20 दिन में कार्य कर सकता है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर अगर 7 कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ऐसा प्रश्न में बोला गया। तो यहाँ पर बोला गया ए 20 दिन में कर रहा है, बी जो यहाँ पर है 30 दिन में कर रहा है। पूछा गया ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में फिनिश होगा। तो चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। दोनों मिलकर बात करेंगे। सबसे पहले ए और बी की जो भी वैल्यू है दोनों को यहाँ पर रख करके गुणा कर देंगे। जब बात करेगा ए तथा बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो जब भी साथ मिलने की बात करेंगे दोनों की वैल्यू को जोड़ के नीचे रख देना है। तो 20 और 30 कितना हो गया, 50 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 चौका 20, 4 हैं कितना हो गया 12। तो 12 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर 12 दिन में उस कार्य को कर लेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 पर आधारित ये दूसरा प्रश्न लिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ए अकेला किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पर ए जो है उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ऐसा बोला गया। बी जो है उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यहाँ पर पूछा गया ए प्लस बी यानी वे दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। दोनों साथ मिलकर कार्य करने की बात कर रहे हैं तो यानी दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 40 और 60 कितना हो गया, 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 चौक कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 हो जाएगा। 24 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। बोला गया 1 घंटे में ए जो है 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। अगर बी कार्य करता है 1 घंटे में तो 1 घंटे में बी के द्वारा 3 कुर्सियों को पेंट किया जाता है और ए के द्वारा 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट किया जाता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर 40 कुर्सियाँ जो हैं ये कुल कार्य है। यहाँ पर टोटल वर्क इनका कितना है, तो 40 कुर्सियों को पेंट करने का है, यही हमारा टोटल वर्क है। यहाँ पर 1 घंटे में ए जो है 5 कुर्सियों को कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 3 कुर्सियों को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ 1 घंटे का डाटा दिया है, यानी ये इनकी क्षमता दी गई। 1 घंटे में 5 कर सकते हैं, ये बी जो है 1 घंटे में 3 कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो दोनों की 1 घंटे में कितनी कुर्सियाँ कंप्लीट कर पाएंगे दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं। तो 5 3 कितनी, टोटल वो 8 कुर्सियाँ कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब टोटल उन्हें कितनी कुर्सियों को पेंट करना है, 40 है। तो लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर समय निकालेंगे दोनों के द्वारा। टोटल कार्य कितना है, 40 कुर्सियों को पेंट करना है। दोनों की क्षमता हमने निकाली 1 घंटे में, 8 कुर्सियों को पेंट करती हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 कम 8, 8 पंचे 40,
यानी 5 घंटे में 40 कुर्सियाँ जो हैं पूरी की पूरी पेंट हो जाएंगी। तो समय कितना निकला है? 5 घंटे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, सोना और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में कर सकती हैं। एस से सोना हो जाएंगी, एम से मोना हो जाएंगी। दोनों मिलकर एक घर की पेंटिंग बनाती हैं, वो पेंटिंग जो है 18 दिनों में कर सकती हैं। सोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में 27 दिन लगते हैं। सोना अगर अकेले पेंटिंग को करती है तो उसको 27 दिन यहाँ पर लगते हैं। तो मोना को अकेले पेंटिंग पूरी करने में कितना समय लगेगा? अगर मोना उस पेंटिंग को कंप्लीट करे तो कितना समय लगेगा? जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, मोना के द्वारा लिया गया समय बहुत ही आसानी से निकलेगा। कैसे? यहाँ पर दोनों मिलकर पेंटिंग करें तो 18 दिन का लग रहा है। यहाँ सोना जो है अकेले पेंटिंग करे 27 दिन लग रहा है। दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पर गुणा कर देंगे। 18 गुणा कितना हो जाएगा? 27। ठीक है। जब भी यहाँ पर दो का डाटा एक साथ में दिया जाए, फिर एक का डाटा दिया जाए, फिर इसमें तीसरे यानी दूसरे वाले का डाटा पूछा जाएगा, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना होता है। तो 27 माइनस 18 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 18 गुणे यहाँ पर कितना रहेगा? ऊपर 27 ही रहेगा। 27 से 18 जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ पर 9 बचेगा। 9 कब 9 लग जाएगा? 9 दूनी 18, तो 27 दूना कितना होता है? तो आप बताएंगे 54 होता है। मोना अगर उस देखिए यहाँ पर पेंटिंग को अकेले पूरी करती है तो वहाँ पर 54 दिन पूरे के पूरे लग जाएंगे। कितने दिन? 54 दिन। ये बहुत ही आसान था, इसलिए हमने बताया क्योंकि ये PYQ क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम्स में से पैटर्न पर पूछे जाते हैं। ये हमने शॉर्टेस्ट मेथड बताया है जिसके थ्रू जो है आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया ऑप्शन डी, यानी 54 दिन। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए राजेश एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे, यानी और कितने दिन लगेंगे ये बताना है। देखिए राजेश यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं तो कार्य का कितना 1/12 भाग ये कंप्लीट कर रहे हैं 9 दिन में। तो राजेश के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो राजेश के द्वारा लिया गया समय यहाँ पर 1/12 इस साइड में, तो इधर भेजेंगे तो 12 ऊपर हो जाएगी संख्या, 1 नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 9 108। तो 108 दिन में जो है राजेश उसको कंप्लीट कर लेंगे उस कार्य को। ठीक है, अब ये तो टोटल इनका समय निकला है कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा उनका कार्य, जिस हिसाब से इन्होंने कार्य किया है। लेकिन इसने पूछा कितने दिन और लगेंगे। अब 108 दिन टोटल लगेंगे, लेकिन उसमें से 9 दिन इन्होंने तो पहले से कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 1/12 भाग इन्होंने 9 दिन में कंप्लीट किया है। टोटल यहाँ पर हमने समय निकाला था कि राजेश के द्वारा वह कार्य जो है 108 दिन में कंप्लीट होगा। उसमें से 9 दिन कंप्लीट कर ले तो 9 दिन इसमें से माइनस कर दें और आगे जो भी दिन लगेंगे वो दिनों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 99 दिन आ जाएंगे। तो 99 दिन इनको और लगेंगे, तब जाके वो काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसने बोला कि जे और के प्लस एल तीनों मिलकर अगर उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो 20 दिन में पढ़ पाते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो जे प्लस के दोनों मिलकर उस पुस्तक को 25 दिनों में पढ़ सकते हैं। एल अकेले इस पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है? पूछा गया एल अगर उस पुस्तक को पढ़ता है तो कितने दिनों में पढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों का डाटा एक साथ में दिया गया और 2 का डाटा यहाँ पर दिया है, केवल 1 का डाटा हमें पता करना है, यानी एल का। तो सेम टू सेम हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। 20 गुणा आप यहाँ पर 25 कर देंगे। जब भी 3 का दिया जाए और 2 का यहाँ पर इस तरीके से दिया जाए डाटा, पहले तीनों का एक साथ में दे दिया, फिर 2 का दे दिया और तीसरे वाले का पूछ लिया, तब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इनका अंतर लेंगे, कितना निकलेगा? 5 आएगा। 25 से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 5 एकम 5 और यहाँ 5 चौका 20 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। तो एल के द्वारा लिया गया समय कितना है? तो आप बताएंगे 100 दिन। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल
मिलकर इस काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर इस काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तरुण अकेले इस काम को कितने घंटे में कर सकता है? पहले बोला गया है दिनेश अगर उस काम को करता है तो 96 घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। फिर बोला गया दिनेश प्लस राहुल, ठीक है, मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर के, राहुल प्लस तरुण मिल करके उस काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। अब बताना है तरुण अकेले कितने घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए 3 का डाटा यहाँ पर दिया गया, तो इनका हम इन तीनों नंबर्स का लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? तीनों नंबर्स में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको रख करके देखिए क्या तीनों से कट रही है। अगर इससे नहीं कट रही थी तो बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल करिएगा, जैसे 1 जा 2 जा 3 जा, नहीं 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे करते हुए लिखना है और बारी बारी से चेक करना है। बहुत ही आसानी से आपका एलसीएम निकल आएगा। तो इसमें जैसे हम 96 यहाँ पर रखेंगे तो 96 एकम 96 होता है, 48 दूना 96 लग जाएगा और 16 चौके 16 छक्का 96 यानी 6 बार में लग जाएगा, 16 छक्का 96। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो 96 संख्या आई है ये हमारी क्या है? एलसीएम है, और यही हमारा कहलाता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य। इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो 96 यूनिट में यहाँ पर कार्य दिया गया है। अब डी की क्षमता है कितनी काम करने की? 1 यूनिट काम करने की। डी प्लस आर की क्षमता कितनी? 2 यूनिट काम। और डी की क्षमता कितनी यहाँ पर? कार्य क्षमता 1। तो डी की अगर 1 है तो आर की कितनी है? तो डी प्लस आर की क्षमता यहाँ पर 2 यूनिट थी और डी की पहले से यहाँ पर 1 निकली तो आर की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर जब आर की क्षमता 1 है तो यहाँ पर भी आर की क्षमता 1 हो जाएगी। आर प्लस टी यानी तरुण की क्षमता मिला करके कितनी है? 6 यूनिट काम करने की। तो अब तरुण की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर क्षमता 5 यूनिट काम करने की। तो तरुण की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट काम करते हैं। कितना? 5 यूनिट काम 1 घंटे में। ठीक है, अब चलिए टोटल काम, यहाँ पर टोटल समय निकाल लेते हैं। तो टोटल समय तरुण के द्वारा लिया गया, तो टोटल कार्य है कितना यहाँ पर? 96। यही तो हमने बताया था कुल वर्क होता है टोटल कार्य जो भी एलसीएम होता है। अब तरुण की क्षमता कितनी? 5 यूनिट काम करने की। 5 से डिवाइड करते समय निकला 5 एकम 5 लगेगा, 5 एकम 5 लग जाएगा। अब 5 9 45 बचेगा, 1 दशमलव लगाएंगे, अब 5 दूना 10। तो कितना समय निकला है? 19.2 घंटे समय लगेगा, तब वो तरुण जो है उस कार्य को फिनिश कर लेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। टाइप 1 में हमने अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा।